डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 2 ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पर हम अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इसलिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अम्ल। अब प्रश्न ये आता है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अम्ल होता क्या है। तो अम्ल के कई सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि भाई पेट में अम्लता हो गई, एसिडिटी हो गई। जैसे ही पेट में एसिडिटी वगैरह आती है तो उसको इनो वगैरह पिला दिया जाता है, तो उससे इसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। और अम्ल के कई सारे उदाहरण आपने और भी देखे होंगे। जैसे एक दो चीज़ें हम देखते हैं कि आपने कभी देखा है क्या, दूध में दूध तो पिया ही होगा आपने, ठीक है। दूध में एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। इसके बाद आपने नींबू की शिकंजी पी होगी, तो नींबू में एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है साइट्रिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर देखो, टमाटर तो खाया होगा, शाक में बना। बताओ टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, और आप लोगों को सबको याद भी करवाया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। एप्पल में बताइए, 5वें नंबर का एप्पल, APPLE। एप्पल में पाया जाता है मैलिक अम्ल। और जब अपन को आयरन की गोलियां दी जाती हैं, आप लोगों को आयरन की गोलियां दी जाती हैं, उनके साथ वो छोटी छोटी गोलियां दी जाती हैं, मी सी। बता सकते हो कि उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उनमें अम्ल पाया जाता है फोलिक एसिड। अभी कोरोना काल में एक गोली बहुत चली थी, बिल्कुल, जिसके कोरोना हो गया उसके डॉक्टर ने गोली लिखी, उस गोली का नाम था लिमसी। उस लिमसी गोली में भी एक अम्ल पाया जाता था, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इस एस्कॉर्बिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, विटामिन सी। कभी कभी चींटी काट लेती है, जब चींटी काट लेती है तो ये लाल, बिल्कुल उस जगह पे लाल चकत्ता पड़ जाता है। तो चींटी के काटने में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के काटने में जो पाया जाता है अम्ल, वो पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अब ये तो सही बात है कि ये हमने कई सारे अम्ल पढ़ लिए, लैक्टिक, साइट्रिक, टार्ट्रिक, मैलिक, एस्कॉर्बिक, फार्मिक, और एक और पढ़ लो, ये भी काहे को छूट जाए। तीसरा सिरका। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अब हमारा प्रश्न ये है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो इसके 3 बातें हैं बच्चों, 3 बातें। जब भी कोई परिभाषा है अम्ल किसे कहते हैं, आप इसकी 3 बातें लिख देना, आपकी परिभाषा पूरी हो गई। पहला, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, पहली बात। दूसरी, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ध्यान रखना, जो ब्लू कलर का है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। किसको, लिटमस पत्र को। तीसरा, इनकी जो पीएच है वो कितनी होती है, 7 से कम।
तो बताइए अम्ल किसे कहते हैं? कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में इकट्ठे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जिनकी पीएच 7 से कम होती है, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। अम्लों के उदाहरण बताइए। बताइए अम्लों के उदाहरण। पहला उदाहरण बता देना, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, एप्पल में मैलिक एसिड, इसके बाद चींटी में फार्मिक एसिड और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कोई भी 2 उदाहरण तो याद कर लेना इसके साथ, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक आता है अम्लों के प्रकार। अम्ल के प्रकार। भाई अम्ल कितने प्रकार के होते होंगे? तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल का मतलब होता है ऐसा अम्ल जो धांसू हो, तगड़ा हो, जो प्रबल अम्ल है। तीसरा जो कमजोर हो उसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। अंग्रेजी में लिख लो, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हम बोलते हैं वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो वीक है तो वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो उदाहरण याद रखना पड़ेगा। प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं जैसे कि H2SO4, इसका नाम तो याद करना पड़ेगा। दूसरा H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये परीक्षा में सूत्र पूछा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो H2SO4। दूसरा HCl, इसका सूत्र, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो हमने प्रबल अम्लों के 3 उदाहरण देखे। बताइए 3 प्रबल अम्लों के नाम बताइए। फर्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड नाइट्रिक अम्ल। तीनों के सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। क्लियर। अब दूसरा आता है कि दुर्बल अम्ल। भैया वीक एसिड किसे कहते हैं? जिनकी सामर्थ्य कम होती है उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं, या वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं। तो हम केवल दुर्बल अम्लों के उदाहरण देखेंगे। तो दुर्बल अम्लों के उदाहरण में जो ये वाले अम्ल लिखे हुए हैं, देखिए आप, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल हैं। कोई से भी 3 नाम याद कर लो जो सबसे सीधे दिखते हो आपको। सबसे पहले दूध वाला लिख लो, लैक्टिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। दूसरा साइट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल। तो देखिए हमने 3 उदाहरण तो दुर्बल अम्लों के देख लिए और 3 उदाहरण हमने प्रबल अम्लों के देख लिए। इसके अलावा अम्लों के और भी प्रकार होते हैं, मालूम है? वो होते हैं, एक होता है खनिज अम्ल, एक होता है प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल 2 प्रकार होते हैं। तो अब हम इन दोनों प्रकारों के उदाहरण देखते हैं। इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये जगह स्पेस भी बचा हुआ है। देखिए, एक है खनिज अम्ल। ठीक है, जो मिनरल्स से प्राप्त किए जाते हैं, मिनरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल। अब तो खनिज अम्ल और प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण भी लिखने, 1 2 3, इसके भी 1 2 3। तो देखिए आप, खनिज अम्लों के जो उदाहरण यहाँ पर प्रबल अम्लों के लिखे हुए हैं ना, ये कि ये उदाहरण यहाँ खनिज अम्लों के लिख दो। तो पहला उदाहरण क्या बोलेंगे? H2SO4, दूसरा HCl, तीसरा HNO3। कहने के मतलब इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल में जो ये वाले दे रखे हैं 1 2 3, ये वाले यहाँ लिख देना। दुर्बल अम्लों को प्राकृतिक अम्ल,
मतलब दुर्बल अम्ल प्राकृतिक अम्ल नहीं होता, लेकिन ये वाले जो 3 उदाहरण है ये प्राकृतिक अम्लों के स्पष्ट उदाहरण है। सबसे पहले लैक्टिक अम्ल, दूसरा साइट्रिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये बातें समझ में आएगी। एक अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हाँ एक चीज और है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब ये क्या बवाल है भाई? तो देखिए 2 प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं। एक तो होता है नीला लिटमस पत्र, ध्यान देखेंगे ये नीला लिटमस पत्र है, यहां हम नीला लिख देते हैं। एक है ये लाल है लिटमस पत्र। एक परखनली ली, इस परखनली में आपने क्या किया कि अम्ल भर दिया। क्या भरा बोलो? अम्ल। अम्ल भर दिया तो सबसे पहले ये नीला वाला डुबोना, इसमें नीला वाला लिटमस पत्र ऐसे पकड़ना और इसको, ये अम्ल भरा हुआ है इसमें डुबोना। डुबोएंगे तो क्या होगा? ये नीला लिटमस पत्र किस में बदल जाएगा? नीला लिटमस पत्र हो जाएगा आपका लाल। तो बोलो नीला लिटमस पत्र किस में बदल जाता है? लाल में। अगला, अब दोबारा लाल वाला चेक करना। लाल वाला जब इसमें डुबोगे तो लाल वाले का रंग नहीं बदलेगा, लाल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अम्ल क्या काम करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और अम्ल की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। तो हमने यहाँ पर अम्ल के उदाहरण भी देखे, अम्ल की परिभाषा भी देखी, हमने खनिज अम्ल, प्राकृतिक अम्ल, इसके बाद प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के हमने उदाहरण देखे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है क्षार। क्षार देखते हैं, क्षार किसे कहते हैं। ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्षार। क्षार को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो देखिए बेस की क्या पहचान होती है, तो इसकी 4 पहचान है। एक तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। एक बिटर इन टेस्ट, पहली बात हो गई। एक, जब इनको छूते हैं तो ये साबुन जैसे चिकने नजर आते हैं। जैसे कभी आपने साबुन को छू के देखा ना, चिकना होता है, उसी तरीके से छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। तीसरा, ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र, ये लाल लिटमस पत्र को कैसा करेंगे? नीला, नीला कर देते हैं। और चौथी बात है इनकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7 से अधिक होती है। तो किसी भी क्षार की पहचान क्या है? क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे लगते हैं। एक, ठीक है, छूने पर साबुन जैसे चिकने नजर आते हैं, चिकने होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और चौथी बात है इनकी पीएच का मान 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, 7 से लेकर 7 से अधिक कितना होगा? लास्ट में 14 तक होता है। तो ये हमारी क्षार की परिभाषा होती है। तो अब हमारा एक बात ये आती है कि भाई क्षार के उदाहरण बताइए। तो क्षार के उदाहरण कई सारे उदाहरण हैं। जैसे प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पे हम देखें तो चूना आपने देखा होगा, सबने चूना जिससे कि कलई वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग जर्दे में मिला के खाते हैं, वो वाला चूना। तो चूना भी क्या है? एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन, साबुन भी क्षार है क्योंकि क्षारीय पदार्थ है, क्योंकि साबुन में सोडियम कार्बोनेट है। इसके बाद ग्रीस, मीठा सोडा, ये सब। इसके अलावा हेयर डाई, बालों को जो काला करते हैं ना, काला नीला भूरा जो भी करना होता है वो हेयर डाई। और दूसरा है सिगरेट का धुआं। ये सारी चीज़ें जो हमने ये 6 चीज़ें लिखी हैं,
ये क्षारीय पदार्थ हैं। तो प्रश्न आता है कि क्षारीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो हम देख सकते हैं चूना, साबुन, ग्रीस, मीठा सोडा, हेयर डाई और सिगरेट का धुआं, ये क्षारीय पदार्थ होते हैं। और ये लेकिन ये क्षारीय पदार्थ क्यों है, क्योंकि इनमें क्षार पाए जाते हैं। तो हम क्षार के एक दो एग्जैक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्षार के उदाहरण बताइए। तो क्षार के हम देख सकते हैं उदाहरण, सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा पांचवा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एक और लिख लेते हैं हम लास्ट में, छठा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके सूत्र याद होना चाहिए, इनका नाम याद होना चाहिए, पहली प्राथमिकता है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम ये हाइड्रोक्साइड को बार बार नहीं लिखेंगे। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे अम्ल, अब हम दोनों का, अम्ल का और क्षार का कंपैरिजन करते हैं। बताइए अम्ल स्वाद में कैसे होते थे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। इसके बाद अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते थे, नीले लिटमस पत्र को लाल, और क्षार क्या काम करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। इनकी अम्ल की जो पीएच थी वो मालूम है कितनी थी, 7 से कम, मतलब 0 से 7 के बीच में थी। क्षार की 7 से लेकर के 14 के बीच में होती है, 7 से ज़्यादा होती है, मतलब ग्रेटर देन 7। क्षार के हमने उदाहरण देखे ये वाले, इनके नाम, एक तो इनके सूत्र और इनके नाम बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना ताकि कभी कोई दिक्कत ही नहीं आए। एक, जैसे अम्ल प्रबल और क्षार थे, बहुत सारे तो प्रबल अम्ल थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे थे वीक एसिड, ऐसे ही क्षारों में भी होता है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। जो तगड़ा है वो स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार कहलाएगा, जो कमजोर है वो दुर्बल क्षार कहलाएगा। तो देखते हैं हम इसमें स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं। तो ये ऊपर वाले जो 3 हैं, ये प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। और नीचे वाले जो 3 हैं, ये दुर्बल क्षार के उदाहरण। अगला प्रश्न ये आता है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि नहीं 2 प्रबल क्षारों के नाम बताइए, तो तुरंत बोल देना सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि किसी 2 दुर्बल क्षारों के नाम बताइए, तुरंत बता देना अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बड़े सिंपल एग्जांपल है। एक चीज हो रहा है, क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक एक शब्द आएगा आपको, क्षारक। एक है क्षार, एक है क्षारक। बेस एंड एल्कली, तो ये एल्कली क्षारक किसे कहते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, एक बात। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। तो जो क्षार जल में घुल जाते हैं, तो क्षार कैसे होता है, 2 प्रकार के, जल में घुलने वाले, जल में नहीं घुलने वाले। जो क्षार जल में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा जल में,
घुलने वाले क्षार, जल में घुलने वाले क्षार को हम क्या बोलते हैं? क्षारक कहते हैं। एक दो के नाम बताइए, एक दो क्षारक। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीनों ही पानी में घुल जाते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, ये एल्कली के ही एग्जाम्पल है। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि ग्रीस जो है ये क्षार है, लेकिन पानी में नहीं घुलता। ठीक है, तो क्षारक के उदाहरण बताइए एक दो। तो हम दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन एग्जाम्पल हमने एल्कली क्षारक के लिख लिए। तो एक बार रिपीट करते हैं, क्षारक किसे कहते हैं? कि वे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। आज का हमारा लेसन यहीं समाप्त करते हैं।